नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने उभरता है जहां चारों ओर एक गहरी शांत रात है। हम एक नितांत एकांत रात। बिल्कुल। एक ओर पूर्ण समर्पण है और दूसरी ओर वियोग की वो असहनीय पीड़ा जो सीधे आत्मा को भेद देती है। जब अपना सर्वस्व अर्पण करने के पश्चात भी किसी को यह प्रतीत हो कि उसकी उपेक्षा हो रही है, तो क्या होता है? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या होता है जब स्वयं विधाता, स्वयं ईश्वर अपने सबसे बड़े भक्त, अपने उस अनन्य प्रेम के बिना एकाकी और व्याकुल हो उठते हैं। सत्य कहा आपने। आज हम कोई साधारण कथा नहीं सुन रहे हैं। आज हम प्रेम, संगीत और भक्ति के उस अमर संगम को जीने वाले हैं जिसने सदियों से हमारी कलाओं और मानवीय भावनाओं को आकार दिया है। निश्चित रूप से। और इस अलौकिक महाकाव्य का नाम है गीत गोविंद, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि जयदेव ने की थी। हमारा उद्देश्य आज केवल इस कथा को सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये मात्र कुछ श्लोक या कविता क्यों नहीं है। ये कैसे भारतीय कला और भक्ति की वो अमर धारा बन गई जिसका प्रवाह आज तक मंदिरों और कला के प्रांगण में जीवित है। इस गाथा की गहराई को समझने के लिए आए हमें उस कालखंड में चलना होगा। 12वीं शताब्दी का भारत, ये एक ऐसा समय था जब समाज और संस्कृति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आकार ले रहा था। भक्ति केवल मंदिरों के गर्भगृह और पुजारियों के मंत्रों तक सीमित नहीं रह गई थी। बिल्कुल नहीं, वो जीवन जीने की एक पद्धति बन रही थी। एक कवि ने प्रेम और विरह यानी बिछड़ने की उस गहरी व्यथा को इतना पवित्र बना दिया कि वो सीधे परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बन गया। हम यहाँ एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति का जन्म देखने वाले हैं जिसने साहित्य की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो इस संपूर्ण यात्रा का आरंभ कहाँ से होता है? क्योंकि ऐसी अद्भुत रचना रातों रात तो जन्म नहीं ले सकती। इसके पीछे अवश्य कोई बहुत गहरी प्रेरणा रही होगी। पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव केंदुली का नाम इस गाथा में बार बार आता है। हाँ, केनुली गांव यह वह स्थान है जो आज के बंगाल और उड़ीसा की सीमा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। यहीं उस महान आत्मा जयदेव का जन्म हुआ था। राजा लक्ष्मण सेन के दरबार के वे सबसे प्रमुख रत्नों में से एक थे। लेकिन उनका जीवन उस राजदरबार की चकाचौंध से सर्वथा भिन्न था, है ना? पूर्णतः भिन्न। राजा का दरबार बड़े बड़े विद्वानों और कवियों से भरा रहता था, किंतु जयदेव उन सबसे अलग थे। उनके भीतर भगवान कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम था, वह केवल एक कवि का विषय मात्र नहीं था, वह उनकी श्वासों में बसा था, उनकी जीवन शैली था। उनका अधिकांश समय एकांत में ईश्वर के ध्यान और भक्ति में व्यतीत होता था। और यहीं पर इस कथा में एक अत्यंत सुंदर और जीवंत प्रेरणा का प्रवेश होता है। उनकी पत्नी पद्मावती। पद्मावती। मैंने पढ़ा है कि पद्मावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे कला के क्षेत्र में, विशेषकर नृत्य में अत्यंत निपुण थीं। सत्य कहा आपने। परंपराएं बताती हैं कि पद्मावती एक अत्यंत कुशल और सिद्ध नर्तकी थीं। एक दृश्य आंखों के समक्ष लाइए। विशाल मंदिर का वह प्रांगण, संध्या का समय, दीपकों की टिमटिमाती लौ और ईश्वर की प्रतिमा के समक्ष पद्मावती का वह भावपूर्ण नृत्य। वो दृश्य ही अपने आप में कितना सम्मोहक होगा। अत्यंत सम्मोहक। उनके नृत्य का एक एक भाव, हाथों की प्रत्येक मुद्रा, पैरों की हर एक थाप जयदेव के लिए मानो साक्षात ईश्वरीय संदेश बन जाती थी। जब वे नृत्य करती थीं तो उनके घुंघरुओं की झंकार से जयदेव के भीतर एक नई कविता जन्म लेती थी। तो ये कहना पूर्णतः उचित होगा कि पद्मावती के नृत्य का गीत गोविंद की रचना पर सीधा और बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। बिना किसी संदेह के पद्मावती अपने नृत्य के माध्यम से जिन गूढ़ भावों को प्रकट करती थीं, जयदेव उन्हीं भावों को अपने शब्दों में पिरोते जा रहे थे। यह कला और भक्ति का एक ऐसा अद्भुत संगम था जहां संगीत, नृत्य और कविता एक साथ आकार ले रहे थे। ये एक अत्यंत रोमांचक तथ्य है। ये कोई बंद कक्ष में बैठकर लिखी गई रचना नहीं थी। ये एक जीवंत प्रक्रिया थी जो सीधे मंदिर के प्रांगण में भगवान के सम्मुख रची जा रही थी। और संभवतः इसी अद्भुत वातावरण के बीच जयदेव के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ होगा कि राधा और कृष्ण के उस असीमित, उस अलौकिक प्रेम को शब्दों में कैसे बांधा जाए। बिल्कुल। और यहीं से गीत गोविंद का जन्म होता है। लेकिन यहाँ एक बात जो अत्यंत विस्मयकारी है, वो है इस महाकाव्य की भाषा
और इसका तकनीकी ढांचा। ये संपूर्ण गाथा संस्कृत में रची गई है। 12वीं सदी में संस्कृत तो मुख्य रूप से विद्वानों और पंडितों की भाषा मानी जाती थी। तो क्या जनसाधारण इस रचना की गहराई को समझ पाता था? यही तो जयदेव की सबसे बड़ी कलात्मक विजय थी। उन्होंने भाषा तो संस्कृत चुनी क्योंकि वो साहित्य की स्थापित और अत्यंत सम्मानजनक भाषा थी, किंतु उन्होंने इसके ढांचे को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित कर दिया? मेरा तात्पर्य है किस प्रकार का परिवर्तन? देखिए, जयदेव से पूर्व संस्कृत की कविताएं अत्यंत कठोर नियमों और लंबे छंदों में लिखी जाती थी, जिन्हें स्वर में ढालना या गाना बहुत कठिन होता था। जयदेव ने संस्कृत के उन भारी शब्दों को संगीत और लोकगीतों की सरसता में ढाल दिया। उन्होंने इस महाकाव्य में 12 सर्ग यानी कथा के 12 भाग रचे और उनके भीतर 24 गीत पिरोए, और उन्होंने अष्टपदी का निर्माण किया। एक क्षण, ये अष्टपदी क्या है? यदि इसे अत्यंत सरल भाषा में समझना हो तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? इसे बहुत सरलता से समझा जा सकता है। अष्ट का अर्थ है 8 और पद का अर्थ है पंक्तियां या चरण। अष्टपदी एक ऐसा गीत है जिसमें 8 पद होते हैं। किंतु इसकी विशेषता केवल 8 पदों तक सीमित नहीं है। जयदेव ने प्रत्येक अष्टपदी के साथ एक विशिष्ट राग और ताल को जोड़ दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि ये अमुक गीत राग वसंत में गाया जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह रचना केवल पठन पाठन के लिए नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से गायन और नृत्य के लिए ही गढ़ी गई थी। उन्होंने विद्वानों की उस गंभीर संस्कृत को ऐसा बना दिया जो आम जनमानस के लोकगीतों की भांति गूंजने लगे। ये तो कुछ इस प्रकार हुआ कि किसी अत्यंत गूढ़ विषय को किसी अत्यंत मधुर धुन पर प्रस्तुत कर दिया जाए ताकि वो हर किसी की वाणी पर चढ़ जाए। लोग बिना उसका व्याकरण समझे उसे गुनगुनाने लगें। एकदम सटीक तुलना है ये। जयदेव ने साहित्य और संगीत के मध्य की उस सदियों पुरानी कठोर दीवार को ध्वस्त कर दिया। संस्कृत के शब्दों में एक ऐसी लय, एक ऐसी ताल भर दी गई कि जब वे गाए जाते थे तो उनका अर्थ न समझने वाले लोग भी संगीत की उस ईश्वरीय लहर में बह जाते थे। ये सचमुच अद्भुत है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज 800 से अधिक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी जगन्नाथपुरी के पवित्र मंदिर में ये अष्टपदियां उसी प्रकार निरंतर गाई जाती हैं। अनगिनत साम्राज्य आए और काल के गाल में समा गए, लेकिन जयदेव के वे स्वर आज भी उस मंदिर की महान परंपरा का एक अटूट हिस्सा हैं। यह विचार ही शरीर में सिहरन पैदा कर देता है कि एक धुन, एक भाव सदियों तक जीवित रह सकता है। चलिए अब उस मूल कथा की ओर बढ़ते हैं जो इन अष्टपदियों के भीतर धड़क रही है। इस अमर गाथा का आरंभ कैसे होता है? कथा का आरंभ अत्यंत मनोरम और जीवंत है। वसंत ऋतु का समय है, वृंदावन के सघन वन है, चारों ओर सुंदर पुष्प खिले हैं, सुगंधित पवन बह रही है और भंवरे गुंजन कर रहे हैं। इस पूर्ण उल्लास के वातावरण में भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास लीला कर रहे हैं। चारों ओर उल्लास है। सब कुछ अत्यंत आनंदित करने वाला है। संगीत और नृत्य का यह उल्लास पूरे वन में फैला हुआ है। लेकिन इसी उत्सव के चरम पर एक बहुत बड़ा, एक अत्यंत गहरा भावनात्मक मोड़ आता है। राधा, जब मैं इस कथा को पढ़ रहा था तो ये अंश मुझे बहुत ही मानवीय और वास्तविक लगा। बिल्कुल। राधा दूर से कृष्ण को अन्य गोपियों के साथ मग्न देखती हैं और अचानक उनके हृदय में यह भाव उत्पन्न होता है कि कृष्ण उन्हें विस्मृत कर चुके हैं, भूल गए हैं, और यहीं से उस भावना का जन्म होता है जिसे मान कहा गया है। ये मान वास्तव में है क्या? क्या ये केवल क्रोध है या उपेक्षा का दुख? ये मान कोई साधारण क्रोध या ईर्ष्या नहीं है। मान एक अत्यंत पवित्र और गहरी भावना है जो केवल उस पूर्ण प्रेम से जन्म लेती है जहां आपको ये विश्वास होता है कि आपका अपने प्रिय पर पूर्ण और एकमात्र अधिकार है। एकमात्र अधिकार? जी। जब राधा को ये प्रतीत होता है कि उनके उस असीम अधिकार को ठेस पहुंची है तो उनका प्रेम आहत हो उठता है। राधा के लिए ये असहनीय है कि जो विधाता, जो कृष्ण केवल और केवल उनके हैं, वे किसी और के साथ अपना समय, अपना उल्लास साझा कर रहे हैं। तो ये वो बिंदु है जहां से विरह यानी अलगाव की पीड़ा का आरंभ होता है। राधा के मन में वो मान और वो विरह एक असहनीय ज्वाला का रूप ले लेता है। वे अत्यंत दुखी होकर उस उत्सव से दूर एक एकांत वन में चली जाती हैं। हाँ, वे उस प्रकाश और उल्लास से दूर गहन एकांत और अंधकार में चली जाती हैं। लेकिन यहाँ कथा का सबसे अप्रत्याशित और नाटकीय मोड़ आता है। राधा के जाते ही
कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के केंद्र माने जाते हैं, जो उस उत्सव के नायक हैं, उनकी क्या दशा होती है? राधा की दृष्टि से ओझल होते ही वह संपूर्ण उल्लास, वो रासलीला, वो संगीत कृष्ण के लिए पूर्णता अर्थहीन हो जाता है। अर्थहीन। बिल्कुल। सहस्रों गोपियां उनके आसपास हैं, संगीत अपनी चरम सीमा पर है, किंतु राधा के बिना कृष्ण स्वयं को अत्यंत एकाकी, अत्यंत असहाय अनुभव करते हैं। उनके भीतर एक भयानक बेचैनी उठ खड़ी होती है। ये अत्यंत हृदयस्पर्शी दृश्य है। वे उस रासलीला को, उस पूर्ण उत्सव को उसी क्षण वहीं छोड़कर राधा को खोजने के लिए उस अंधकारमय वन में निकल पड़ते हैं। जो विधाता इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता है, जिसके मात्र एक संकेत पर सृष्टि गतिमान है, वो एक स्त्री के प्रेम के लिए व्याकुल होकर, बेचैन होकर वन वन भटक रहा है। मूल ग्रंथ के कुछ भावों में ये स्पष्ट आता है कि राधा ये अनुभव कर रही हैं कि कृष्ण के बिना ये संसार सूना है, किंतु दूसरी ओर स्वयं कृष्ण ये स्मरण कर रहे हैं कि राधा ही मेरे प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है। सत्य कहा। कृष्ण अनुभव करते हैं कि राधा के बिना उनका ये दैवत्व भी अपूर्ण है। लेकिन यहाँ ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये कोई साधारण सांसारिक प्रेम कथा मात्र नहीं है। इसके भीतर एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। वही मैं पूछना चाह रहा था, ये वियोग, ये तड़प, क्या ये केवल दो प्रेमियों का वियोग है? कदापि नहीं। दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसे जीवात्मा और परमात्मा के मध्य के अलगाव के रूप में देखा जाता है। जीवात्मा और परमात्मा। हम सभी हैं। हम जो इस संसार के मोह और भ्रम में उलझकर परमात्मा से दूर हो गए हैं और उस अलगाव की पीड़ा से निरंतर तड़प रहे हैं। और कृष्ण वो परमात्मा है जो अपने भक्त से, अपनी उस आत्मा से पुनः एकाकार होने के लिए उतने ही बेचैन है। ये महाकाव्य ये स्थापित करता है कि भगवान दूर आकाश में बैठा कोई कठोर शासक मात्र नहीं है, बल्कि वो भी अपने सच्चे भक्त के बिना पूर्णतः एकाकी है। बिल्कुल। इसे भारतीय दर्शन में द्वैत और अद्वैत की अवस्था के रूप में भी समझा जा सकता है। ये शब्द थोड़े भारी प्रतीत होते हैं, क्या इसे कुछ सरल रूप में समझा जा सकता है? अवश्य। द्वैत का अर्थ है दो अलग अलग सत्ता, जैसे राधा अलग है और कृष्ण अलग हैं। जब तक वे दोनों विरह की अग्नि में जल रहे हैं, वे द्वैत की अवस्था में हैं। दोनों ये अनुभव कर रहे हैं कि वे अधूरे हैं, जैसे दो अलग अलग नदियां हों जो सागर से मिलने के लिए तड़प रही हों। और अद्वैत? अद्वैत का अर्थ है जहां दो न रहें, केवल एक रह जाए। जब वे मिलेंगे तो उनका अस्तित्व एक हो जाएगा। जयदेव इस कथा के माध्यम से ये महान सत्य उद्घाटित कर रहे हैं कि भगवान की पूर्णता भी तभी है जब भक्त उनके साथ हो। भक्त के बिना भगवान भी स्वयं को अपूर्ण मानते हैं। ये विचार सचमुच अत्यंत गहरा और झकझोर देने वाला है कि ईश्वर भी भक्त के बिना अधूरा है, और यही अधूरापन, मिलन की यह छटपटाहट कथा को उसके सबसे ऊंचे, सबसे भावुक शिखर पर ले जाती है। वो क्षण जब कृष्ण अंततः वन में राधा को खोज लेते हैं। वो दृश्य भारतीय साहित्य के सबसे शक्तिशाली और नाटकीय क्षणों में से एक है। जब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अब जब भगवान स्वयं सामने आ गए हैं तो राधा तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी, उनका दुख दूर हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। राधा का वो मान, उनका वो अभिमान अभी भी अडिग है। वे गहरे शौक में हैं, वे रुष्ट है। उनके भीतर वियोग की वो अग्नि अभी शांत नहीं हुई है। और तब स्वयं भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आते हैं, और कृष्ण राधा का वो मान भंग करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए जो करते हैं वो अकल्पनीय है। वे अपनी सारी दिव्यता, अपना सारा ईश्वरत्व त्याग कर अत्यंत विनम्र हो जाते हैं। हाँ, वे पूर्ण रूप से नतमस्तक हो जाते हैं। कृष्ण राधा के चरणों के समीप बैठते हैं और वे एक ऐसा अमर संवाद बोलते हैं जो सदियों के लिए अमर हो गया। वे कहते हैं, राधे, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना तुम भी अधूरी हो। और वो जो अष्टपदी का सबसे विख्यात पद है, जहाँ कृष्ण एक कदम और आगे बढ़ते हैं, देही पदपल्लवम उदारम। जी, कृष्ण राधा से याचना करते हैं कि हे राधे, अपने ये कोमल चरण मेरे सिर पर रख दो ताकि मेरे भीतर जल रही यह विरह की अग्नि शांत हो सके। विचार कीजिए, ये कोई साधारण कृत्य नहीं है। ये तो अहंकार के स्वयं देवत्व के पूरी तरह से भस्म हो जाने का प्रतीक है। स्वयं जगदीश्वर अपने भक्त के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करने की याचना कर रहा है। सत्य कहा। इस दृश्य की महानता इसी बात में निहित है कि यहाँ कोई ईश्वर या भक्त, कोई बड़ा या छोटा नहीं रह जाता।
यहाँ केवल और केवल विशुद्ध प्रेम शेष रहता है। और ईश्वर के इस असीम समर्पण और इस पूर्ण विनम्रता को देखकर राधा का वो कठोर मान, वो अभिमान मानो हिम की भांति पिघल जाता है। और इसके पश्चात जो दिव्य पुनर्मिलन होता है वो अत्यंत सुरीले, अत्यंत आनंदित स्वरों में गूंज उठता है। वह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, वह पूर्ण भक्ति का साक्षात भगवान से मिलन है। वही अद्वैत की अवस्था जहां आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है। वहां राधा या कृष्ण अलग अलग नहीं बचते, वहां केवल पूर्णता का आनंद का प्रकाश शेष रहता है। वियोग की वह अंधकार में रात अब पूर्णता प्रकाश और ईश्वरीय प्रेम से भर जाती है। और जयदेव ने इस मिलन को जिन अष्टपदियों में पिरोया है वे आज भी श्रोता को उसी आनंद से भर देती हैं। इस पूरी कथा ने मुझे ये सोचने पर विवश कर दिया कि कैसे 12वीं सदी में रची गई एक गाथा ने भारतीय संस्कृति की आत्मा पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है। इसका प्रभाव केवल साहित्य तक तो सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव इतना विशाल और शाश्वत है कि इसने समूचे भारत की कलाओं को एक नई दिशा प्रदान की। जैसे नृत्य और संगीत के क्षेत्र में। हाँ, यदि हम पूर्वी भारत के शास्त्रीय ओडिसी नृत्य को देखें, जो अपनी लालित्य और भावभंगिमाओं के लिए विश्व भर में विख्यात है, उसका तो मूल आधार ही जयदेव का ये गीत गोविंद है। नर्तकियां आज भी मंच पर इन्हीं अष्टपदियों के भावों को जीवंत करती हैं। और दक्षिण भारत में भी शास्त्रीय संगीत और भरतनाट्यम में इसका निरंतर प्रयोग होता आ रहा है। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त 12वीं सदी के बाद की जो लघु चित्रकलाएं हैं, जिन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता है, चाहे वो राजस्थान की चित्रकला हो या कांगड़ा और पहाड़ी शैली की, उन सभी में राधा और कृष्ण के इसी अलौकिक प्रेम और विरह को रंगों के माध्यम से उकेरा गया है। जयदेव ने मानो एक ऐसा बीज बोया था जो कला के हर रूप में एक विशाल और अमर वट वृक्ष बनकर फैल गया। और जगन्नाथ मंदिर में आज भी गूंजने वाली उन अष्टपदियों का स्वर तो हमें सीधे उस 12वीं सदी से जोड़ देता है। सत्य कहा, इस महाकाव्य का, इस संपूर्ण चर्चा का अंतिम सार यही है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी अत्यंत कठोर तपस्या या जटिल कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। गीत गोविंद ने ये सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर को पाने का सबसे सुंदर और सरल मार्ग केवल प्रेम और पूर्ण भक्ति है। जब भक्त का प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ और सच्चा होता है तो भगवान को भी भक्त के पास आना ही पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें अपने भक्त के समक्ष झुकना भी पड़ता है। इसी कारण सदियों के प्रवाह के पश्चात भी ये रचना पूर्णतः अमर है। यह एक ऐसा संदेश है जो कभी काल की सीमाओं में नहीं बन सकता, क्योंकि सदियां बीत जाने के पश्चात भी मनुष्य के भीतर प्रेम करने, बिछड़ने की पीड़ा अनुभव करने और पुनः मिलन की आस रखने की जो क्षमता है, वो आज भी वैसी ही है। बिल्कुल। ये अत्यंत विचारणीय है कि कैसे 12वीं शताब्दी में उपजी विरह और मिलन की ये पीड़ा आज भी हमारे शास्त्रीय नृत्यों की पदचापों में, हमारे मंदिरों की आरती में और हमारी मानवीय भावनाओं में उसी प्रकार जीवित है। ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्चा प्रेम कभी काल की सीमाओं में बन सकता है? गीत गोविंद मात्र एक कविता नहीं है, यह मानवीय भावनाओं का वो अमर तर्पण है जिसमें सदियों से हम अपनी ही आत्मा की परछाई देखते आए हैं। दोस्तों, यदि इस अमर प्रेम गाथा ने, राधा और कृष्ण के इस दिव्य वियोग और उस अलौकिक मिलन की कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे साझा करें ताकि ये अमर कथा और अधिक हृदयों तक पहुंच सके। इस संपूर्ण गाथा पर, इस प्रेम और समर्पण पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और भारतीय साहित्य, इतिहास और पौराणिक कथाओं की ऐसी ही गहराइयों से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।